एवरीवन, कैसे हैं सभी के सभी। पुराने अंदाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल पर, जिसका नाम है रूम वाले भैया। काफ़ी समय बाद मैं ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा फंबल भी कर सकता हूँ या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कम्युनिकेशन में भी दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं अभी तक की फील्ड में हमारे पास में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपसे शेयर भी करनी है बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे भी जब हमने स्टोरी डाली थी तो हमने पूछा था कि भाई क्या मैं व्लॉग फॉर्म में कंटेंट को अपलोड करना चाहिए यूट्यूब पे, क्या आप लोग देखना चाहोगे। तो मेजरली 70% ऑडियंस इंटरेस्टेड थी। सो एज़ फॉर एज हमने सोचा कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये रहा उसी का निखरता हुआ एक हमारा पहला व्लॉग। अभी हम इससे पहले आज जो लोग हमारे देख रहे होंगे उसमें हम रूम में रहते थे, तो हमने स्विच किया है वहाँ से रूम से और हमने ये फ्लैट को रेंट पे लिया है। एज यू कैन सी दिस इज़ माय रूम एंड वो पूरा हॉल का एरिया है, ये पूरा बालकनी का एरिया है इधर पूरा, ठीक है। पूरा 1 BHK का काफ़ी फर्निश्ड फ्लैट है जो हमें अच्छे कीमत पे मिल गया है। अभी हमारे साथ जो एक भाई रहते हैं, राइट, बिकॉज़ ये पहले तो हमने इस फ्लैट में अकेले रहते थे, अभी हमने एक भाई को रखा हुआ है अपने फ्लैट में। तो ही इज़ माई फ्लैटमेट। वो अभी बाहर गए, उनका कॉलेज का कुछ फंक्शन या कुछ उनके टेस्ट वगैरह कुछ है, हम भी बाहर से आए हुए थे। तो हमने जस्ट अभी सोचा कि चलो फ़ोन उठाते हैं और व्लॉग बनाते हैं। क्वालिटी भी आपको चेंज लग रही होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई रिसेंटली एक फ़ोन भी हमने परचेज़ किया था इसी मॉड्यूल के लिए कि भाई अगर कभी व्लॉग बनाना हुआ या फिर कोई कंटेंट में हेल्प हुई तो थोड़ी सी आपको क्वालिटी के अंदाज में मैं चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करा सकूँ। रूम वाले भैया के साथ जर्नी कैसी रही हमारी, कैसे क्या चीज़ सीखने को मिला। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट जो बताते हो रेंटल प्रॉपर्टीज़ की और रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ की, जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती हैं उनको कैसे हम शेयर करते हैं। अगर किसी बंदे को रियल एस्टेट में काम करना है या रेंटल प्रॉपर्टीज़ में काम करना है तो क्या आप उसका पहला स्टेप होना चाहिए। अगर हमें इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लेनी है लखनऊ में या फिर हमें कपल फ्रेंडली अपने पार्टनर के साथ रहना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कहीं किस एरिया में अच्छी हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, कैसे हमें फ़र्स्ट स्टेप उठाना चाहिए प्रॉपर्टी लेने के लिए रेंट की। ये सारी चीज़ें मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे बता रखा है, लेकिन ये हमारा व्लॉग है तो मेजरली हम यहाँ भी चाहेंगे कि आप लोगों को वो चीज़ें बताएं। बट उससे पहले यार अभी पानी का पीने का बहुत मन हो रहा है यार, ठीक है। पानी पूरा यहाँ पे हमने बंद करके रखा हुआ है, लाइट वगैरह इधर की अपने पूरी क्लोज करके रखी हुई है। ये भी किचन के पार्ट में आ गए हैं। अभी ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं बोलने में बिकॉज आप लोग देख रहोगे थोड़ा सा आई कांटेक्ट का असर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ फ़ोन अपना, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो भाई सबसे पहले का फैक्टर ये है कि भाई देखो, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में सबसे बड़ा काम ये है कि भाई 4 चीज़ों के ऊपर रेंटल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है। अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर फिर भी आप लोग डाउट किए तो थोड़ा बहुत आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी आप काम कर लो, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हो, राइट, आप एक बिज़नेस करते हो, राइट, आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आगे जाके प्रॉपर्टी परचेज़ करनी ही है, राइट। चाहे रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल ले लो, कोई घर कोई फ्लैट ले लो, या फिर कमर्शियल में आप कोई वेयर हाउस ले लो, कोई ऑफिस स्पेस ले लो, कुछ भी आप खरीद लो, प्रॉपर्टी आप ज़रूर परचेज़ करोगे। तो नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट से ये नहीं कहता कि भाई आप प्रॉपर्टी हम ही से लो। एक्चुअली हमारा मेन मोटिव ये है कि भाई हम आपको अच्छी नॉलेज दें। आप अगर कहीं पे जाओ तो भाई डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बार आनी चाहिए कि भाई हमें पूरी नॉलेज है। रूम वाले भैया एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक इंसान है जिन्होंने ये चीज़ हमें गाइड करी थी, उनके वीडियो में देखी थी। तो हाँ, मुझे चीज़ों के बारे में पता है, कोई मुझे फ्रॉड मेरे साथ नहीं कर सकता या स्कैम नहीं कर सकता। अभी सबसे पहले फैक्टर रख लेते हैं कि भाई रेंटल प्रॉपर्टीज़ में कैसे वर्क होता है और कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके बिना हम लोग काम कर ही नहीं सकते। वो चीज़ें मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 चीज़ों का फैक्टर है, राइट, ओनर, कस्टमर, ठीक है। थर्ड फैक्टर है कि भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में नहीं, मेजरली आपको सारे बिज़नेस में देखने को मिल जाएगा। आप एक पेट शॉप में जाइए, कभी आप ध्यान दीजिए, कभी आप किसी पेट शॉप में जाइए, वो लोग कभी पपीज़ को अपने पेट शॉप में रखते नहीं हैं,
ठीक है। आपको पेट लेना है, सपोज दैट आपको लिब्रा लेना है, निकल जाइए भाई मार्केट में और देखिए कोई शॉप आपको मिल रही है। लखनऊ से हो तो लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास एक शॉप पड़ती है, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रमोशन बट हाँ, मैं वहाँ पे गया था तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको पेट लेना है तो भाई आप जाके बोलोगे, अब वो कहीं और कॉल करेगा, ठीक है, वो ब्रीडर के पास कॉल करेगा और वो आगे कॉल करेगा, ब्रीडर हो सकता है आगे कॉल करे, तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ आपने उनको बताया, उन्होंने आपको बताया, उन्होंने उनको बताया, तो ये चीज़ें रहती हैं। आ जाओ, कोई इशू नहीं है, आप आ सकते हो, ठीक है। ये हमारे प्रतीक भाई हैं, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये अभी कॉलेज गए हुए थे तो जस्ट इनका भी रिटर्न हुआ है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने जो आपको बताया, तो यही चीज़ सेम आपका रेंटल प्रॉपर्टीज़ और रियल एस्टेट में भी रहता है कि भाई किसी क्लाइंट ने सपोज डेट कांटेक्ट किया कि भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए, बट किसी एक रिटेलर के पास नहीं होती है प्रॉपर्टीज। सपोज दैट अगर आपने मेरे से कांटेक्ट किया 2 BHK की फर्निश प्रॉपर्टी 15,000 में लेखराज मेट्रो स्टेशन पे चाहिए, बट हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं लेखराज स्टेशन पे जो एजेंट वर्क कर रहा है, जो जेन्युइन तरीके से वर्क कर रहा है, मैं उनको कांटेक्ट करूंगा कि भाई हमारे पास कस्टमर है, और अगर आप उनको फाइनलाइज़ कराते हैं तो डेफिनेटली हमारे बीच में जो कमीशन होगी वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। फोर्थ फैक्टर आपका आता है ब्रोकरेज मॉड्यूल, ठीक है। पहला आपका ओनर, दूसरा क्लाइंट, तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चौथा आपका ब्रोकरेज मॉड्यूल। सिर्फ इन्हीं 4 बेसिस पे रेंटल प्रॉपर्टी वर्क करती है, और यही 4 बेसिस मेजरली आपका रियल इस्टेट में भी रहते हैं। रियल इस्टेट में थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन लेवल और पेशेंस अच्छा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेंटल प्रॉपर्टीज़, बिकॉज इधर थोड़ा सा रेंट की प्रॉपर्टी जल्दी फाइनलाइज होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रियल इस्टेट वन। ब्रोकरेज मॉड्यूल की बात करें तो भाई 50% ऑफ द रेंट में ब्रोकरेज रहती है, और विजिट चार्ज का मेन फैक्टर रहता है। आप बोलोगे कि भाई विजिट चार्ज क्या ये गलत है, तो अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत नहीं है। जो लोग ज़्यादा विजिट चार्ज करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि हाँ, वो लोग स्कैम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो चीज़ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। सपोज़ दैट आप लोग किसी एजेंट से कॉल आपने करी और बात किया कि भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। अब उन्होंने आपको विजिट चार्ज बताया 500 रुपये का, ठीक है, और ब्रोकरेज चार्ज बताया 50% ऑफ द रेंट, बट उन्होंने एक फैक्टर आपको नहीं बताया कि विजिट चार्ज हमेशा आपका ब्रोकरेज में इंक्लूड रहता है, और मेजरली विजिट चार्ज अगर वो 500 ले रहे हैं तो कम से कम उनको 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ दिखाने का आपको हक है, ठीक है, बिकॉज 500 में 5 से 6 प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं। हमारे थ्रू अगर आपको रिफ़र हम कभी भी करते हैं तो हमारे थ्रू आपको प्रॉपर्टीज़ के लिए 200 का विजिट चार्ज लगेगा, जिसमें आपको 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हम दिखवा देंगे, और अगर कोशिश हमारी तरफ से रही तो भाई और भी दिखा देंगे। ऐसा कोई हमने अपने वर्ड्स को मार करके नहीं रखा है कि 200 में सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। कोशिश ये रहती है कि भाई आज जैसी प्रॉपर्टी आपको चाहिए वैसी हम शॉर्टलिस्ट करके रखें, राइट। एंड जो ब्रोकरेज रहती है 50% ऑफ द रेंट, उसमें भी कहीं ना कहीं हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको डिस्काउंट दे देते हैं, राइट। अब बहुत लोग ये कह के चलते हैं कि भाई हमें 20% का डिस्काउंट दे दो, 30% का दे दो, तो ऐसा नहीं हो पाता है, बिकॉज अभी मैंने बताया ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब प्रॉपर्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है तो भाई कहीं वहाँ पे हम लोगों की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि सामने वाले बंदे पे हम भी डिपेंड होते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर मैं अभी अपनी जुबान इधर दे दूँगा तो उधर वो चीज़ हो जाएगी गलत। इसलिए डिस्काउंट जो होता है एक आपका सर्टेन परसेंटेज पे रहता है, अप टू 10%, ठीक है। और अभी दिवाली भी आने वाली है तो वहाँ पे भी हम डिस्काउंट अपने जितने भी क्लाइंट हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ में उनको देंगे ही देंगे। और आप लोग को अगर प्रॉपर्टी रेंट की चाहिए होंगी तो डेफिनेटली आप लोग बताइएगा। आप लोग लखनऊ में रह रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए, दिवाली पे घर ज़रूर जाइएगा। और अभी लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट हमने स्टार्ट किया है, तो कोशिश करेंगे कि अभी इस पे वीडियोस भी एक्टिवली हम जल्दी से जल्दी डालते रहें, बिकॉज़ हमने रूम वाले भैया का जो व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है उस पर अराउंड 400 लोग जुड़ने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं, तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ भी जुड़ लीजिएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई वहाँ क्यों जुड़ना है, तो वहाँ पे भाई प्रॉपर्टी का आपको फ़ोटो वीडियो डिटेल्स सारा कुछ आपको एक ही ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब बहुत सारे ओनर्स जो होते हैं वो वीडियो फ़ोटो सही से नहीं भेज पाते हैं, उनका क्लिकिंग ऑफ स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है, तो उस रीज़न की वजह से हमने ये चैनल बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइएगा। खैर अब थोड़ा सा वो ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं स्क्रिप्टेड कंटेंट बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको
पॉज करते हैं और